मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 3 मत बांटो इंसान को। साहित्य प्रकार है कविता और लेखक है विनय महाजन। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों, इकाई 3 है मत बांटो इंसान को, जिसका साहित्य प्रकार है कविता और लेखक है विनय महाजन। तो बच्चों, इस दुनिया में, इस संसार में रहने वाले जो मानव जाति यानी कि मनुष्य जाति है, वो एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्यों को एक समान ही बनाया है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान माना है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। भेदभाव की दीवारें यानी कि लोगों के बीच में ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद खड़े हो गए हैं और ऊंच नीच यानी कि अमीर गरीब, तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, ऐसा भेदभाव लोगों के बीच खड़े हो गए हैं। और इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी प्रकार के भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो अब हम देखते हैं कविता को। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तो इस कविता में कवि विनय महाजन ने हमें यानी कि मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और मनुष्य को किसी प्रकार के भेदभाव में पड़ना नहीं चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए और हम सभी लोगों को जो भेदभाव है वो सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की भावना से, एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है और इस कविता में एकता की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, समानता जैसे मूल्य समाविष्ट है। तो बच्चों, अब हम इस काव्य का प्रथम पंक्ति को समझते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। बच्चों, गिरजाघर यानी कि चर्च, इंसान यानी कि मनुष्य। तो कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं इस पंक्ति में कि भगवान तो सबका एक ही है, किंतु वे भगवान को अल्लाह के रूप में दिखे तो मस्जिद में लोगों ने बिठाया है। भगवान के रूप में देखे तो मंदिर में लोगों ने भगवान को बिठाया है। तो इसी प्रकार भगवान तो सबका एक ही है, परंतु लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यानी कि चर्च आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा किया है। बंटवारा यानी कि भगवान का विभाजन कर लिया है। इसी तरह
अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। अलग अलग देश यानी कि दुनिया में रहने वाले सभी लोग, कोई भारत देश में रहते हैं, कोई लंदन में रहते हैं, कोई फ्रांस में रहते हैं। इसी प्रकार सभी लोग अलग अलग देश में रहकर धरती को भी बांट ली है और सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर सागर को भी बंटवारा कर लिया है। अब कवि कहना चाहते हैं कि कम से कम तुम इंसान का बंटवारा तो मत करो। तो कवि प्रथम पंक्ति में हमें क्या कहना चाहता है कि दुनिया के सभी लोगों ने, भगवान तो सबका एक ही है, परंतु सभी लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है और इसी प्रकार देश का भी अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा कर लिया है, यानी कि धरती का भी विभाजन कर लिया है और इसी प्रकार सागर का भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार जमा कर सागर का भी विभाजन कर लिया है। लेकिन कवि क्या कहता है कि मनुष्यों का बंटवारा तो मत करो। दूसरी पंक्ति है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महल में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है राह यानी कि रास्ता, मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय, उजियाला यानी कि प्रकाश, उजाला, बंदी यानी कि कैदी, दीपक यानी कि चिराग, मजबूर यानी कि लाचार। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। क्या कहा है कि राह यानी कि रास्ता, तो दुनिया में प्रगति के पंथ में चलने का जो रास्ता है उनकी अभी शुरुआत ही हुई और समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी बहुत देर लगेगी। तो हमारा जो ध्येय है प्रगति के एक समानता के साथ आगे बढ़ने का, जो हमारा ध्येय है वो ध्येय तक पहुंचने के लिए अब तो बहुत देर लगेगी और उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। उजियाला महल में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो बिजली की जो रोशनी है वो अभी केवल धनी यानी कि अमीर लोगों के घरों में ही है, यानी कि अब तो अमीर लोगों के घर में ही खुशियाँ देखने को मिलती है और गरीबों के झोंपड़ों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं और गरीब लोगों के जो घर है उन घरों में अब तो दीपक का ही उजियाला है, यानी कि गरीब लोग तो अब दुखी ही है। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति में हमें कहा गया है कि इस दुनिया में समानता यानी कि प्रगति के पंथ में चलने का जो रास्ता है उन रास्ते की अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है और हमारा जो मंजिल है, हमारा जो ध्येय है उनकी तरफ, उनकी यहाँ पहुँचने की अब तो बहुत देर ही है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे और
बिजली की जो रोशनी है वो अभी केवल अमीरों के घर में, धनी लोगों के घर में ही देखने को मिलती है और गरीबों के झोंपड़े में तो अब भी दीपक ही जल रहे हैं। यानी कि अमीरों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन गरीबों के घर में हमें अभी भी दुख ही देखने को मिलता है। तीसरी पंक्ति है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। बच्चों, घाटी यानी कि दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि अभी तो सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो किरण है वो घाटी और मैदान तक नहीं पहुंची। यानी कि इस पंक्ति द्वारा कवि हमें कहना चाहता है कि इस दुनिया में मानव समानता का जो विचार है वो विचार अभी तक दुनिया के सभी लोगों के तक, यानी कि दुनिया के सभी लोगों के तक नहीं पहुंची। इसलिए कवि कहता है कि धरती बाटी सागर बाटा, लेकिन इंसान को मत बांटना। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि सूरज के जो किरण है वो घाटी और मैदान तक अभी तक नहीं पहुंची। तो इसी प्रकार मानव समानता का जो विचार है वो विचार दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची। इसलिए भले धरती को बांट दी है, सागर को भी बांटा है, लेकिन इंसान को मत बांटो। चौथी पंक्ति है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर नो प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है वितान यानी कि विस्तार, जग यानी कि संसार, दुनिया, सुना यानी कि निर्जन, और रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, रेतीला प्रदेश। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी ही है और धरती के ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश है और आकाश भी पहले जैसा ही है। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में प्रेम की भावना नहीं है, यानी कि लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में प्रेम भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह जो संसार है वो जलते हुए रेगिस्तान जैसा ही लगता है कि अब भी इस दुनिया में, इस संसार में, यानी कि इस धरती पहले की तरह हरी भरी ही है और धरती के ऊपर नीले रंग का जो विस्तृत आकाश है वो भी पहले की जैसा ही है। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में प्रेम की भावना नहीं रही और उन प्रेम के बिना, प्यार के बिना जो हरी भरी धरती है, वो हरी भरी धरती वाला जो संसार है, जो दुनिया है, वो जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। जैसे कि वर्षा के लगातार न आने पर, वर्षा न होने पर और भूकंप के तेज झटके से धरती की जो हरियाली है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है बारिश न आने पर। और भूकंप के तेज झटके के कारण धरती की जो हरियाली है वो नष्ट हो जाती है और प्रकृति के जो ये रौद्र रूप है वो हरी भरी धरती को एक रेगिस्तान में बदल देते हैं। तो इसी प्रकार दुनिया में प्रेम की भावना, प्यार की भावना न
होने पर जो हरी भरी धरती है, संसार है, वो प्रेम के अभाव के कारण एक जलते हुए रेगिस्तान जैसा ही लगने लगता है। 5वीं पंक्ति है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। बच्चों, चट्टान यानी कि शिलाखंड, पत्थर, बड़ा पत्थर। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि चट्टान का अर्थ है, चट्टान का मतलब है लोगों जो भेदभावों के जुल्म को सहते सहते पत्थर जैसे कठोर बन गए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना है, तो समानता का व्यवहार करना है और उन्हें अपनत्व प्रदान करना है और इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझानी है। तो इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है कि हर प्यासी जो चट्टान है, यानी कि भेदभावों का जो जुल्म है, वो सहते सहते जो मनुष्य पत्थर जैसा कठोर बन गए हैं। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि प्यार के लिए तरसते हुए जो हृदयों है, दिलों है, उन्हें हमें प्यार का शीतल जल देना है और उनकी जो प्यास है वो प्यास बुझानी है। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। 6ठी पंक्ति है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर आती है। क्या कहता है कवि इस पंक्ति द्वारा कि इस संसार में समानता की जो भावना है वो तब मिल सकता है जब सभी लोग एक साथ जागकर, यानी कि सभी लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो भेदभाव भूल जाइए, दूर हो जाइए। तब अपना समानता का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुल जाएगा और सबके घरों के आंगन में समानता का प्रकाश और समानता की भावनाएं फैल जाएंगी। जिस प्रकार हर आंगन में इसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर आती है, तो सभी लोग समानता के भावना से रहने लगेंगे, भेदभावों को भूल जाएंगे। तभी सभी लोगों के आंगन में जिस प्रकार बाग में शोभा होती है, इसी प्रकार सभी लोगों के आंगन में ऐसी ही खुशियाँ छा जाएगी। 7वीं पंक्ति है, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। रौंदना यानी कि कुचलना। तो विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। बच्चों, इस कविता द्वारा हमें सीख मिलती है कि विश्व के लोगों में जो भेदभाव है, यानी कि ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति जैसा जो भेद है, वो सभी भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर रहने की हमें सीख देती है और विश्व बंधुत्व का भी संदेश देती है।
तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को इस कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों यहाँ पर मैंने कविता के अनुरूप शब्दार्थ लिखे हैं, तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और बच्चों होमवर्क में यहाँ पर है अभ्यास, जिसका प्रथम प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। दूसरा है लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तीसरा है चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2 नहीं लिखना है। प्रश्न 3 निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो बच्चों मैंने आपको काव्य पंक्ति समझाई ही है, तो आपको इस पंक्ति का भावार्थ भी लिखना है। उसके बाद बच्चों है स्वाध्याय का प्रथम प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। दूसरा है किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तीसरा है हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। चौथा है उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। पांचवा है यह कविता हमें क्या संदेश देती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इन सारे शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। प्रश्न 3 नहीं लिखना है। प्रश्न 4 अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 काव्य पंक्ति लिखी हुई है उनके अनुरूप जो बाकी काव्य है वो काव्य आपको पूर्ण करना है। तो बच्चों होमवर्क में आपको अभ्यास के प्रश्नों 1 और प्रश्नों 3 और स्वाध्याय के प्रश्नों 1, प्रश्नों 2 और प्रश्नों 4 होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।